पहले मेयर ने निरीक्षण किया, वो फोटो छपा, फिर वो कल से स्टार्ट होगा ये फोटो छपा। एक आदमी को लाभ नहीं मिला लेकिन 3 बार उसका फोटो छप गया। विधायक जी मुश्किल से घुटकी में जीरा की तरह सिलेंडर देते, वो भी भाजपा कार्यालय में रखते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसी बात कहने पर। जो बातें करते हैं जाके बाहर अपने घर के सामने धरना प्रदर्शन करके, लेकिन ग्राउंड जीरो में नजर नहीं आते। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे फिर सवाल करे। थी तब वो असम में दौरा कर रहे थे। रोड सेफ्टी के माध्यम से उन्होंने क्रिकेट कराया। क्रिकेट जो है वो अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है वो दर्शक विहीन हुआ है। आज मानवता की सारी हदें राजनांदगांव जिले में अभी भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने पार कर दी है। दुनिया भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, जिससे हमारा देश और प्रदेश और जिला भी अछूता नहीं रहा। हमारा उद्देश्य किसी को पैनिक करना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबों तक हम ये खबर पहुंचाएं। हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना का लहर जो दौड़ा है, उससे लोग थोड़ा सा हमसे गए थे, लेकिन लोगों ने अपनी सेहत के साथ दूसरों की मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश भर में भाजपाइयों ने अपने घर के सामने या कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार को तख्तियां दिखाकर जगाने का प्रयास किया। जिला भाजपा कार्यालय के सामने मधुसूदन यादव ने धरना दिया, तो अशोक शर्मा, लीलाराम भोजवानी, सुरेश दुलानी, सुरेश एचलाल, नीलू शर्मा, सचिन सिंह बघेल, दिनेश गांधी सहित तमाम भाजपाइयों ने अपने घरों में ही धरना दिया। इस पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि पहले वे अपनी गिरेबान झांके। वही शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि भाजपाइयों ने सारी हदें पार कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक सांकेतिक आंदोलन किया है। अपने अपने घरों में रहकर के कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का उपवास रखा है। एक सांकेतिक कार्यक्रम हमने बीजेपी कार्यालय में रखा है, चूँकि लॉकडाउन है इसलिए। और जहाँ तक हमारा मुद्दा है, कल का जो कोरोना का ग्रोथ रेट है वो अब तक के छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फिगर है। इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है इस संक्रमण को रोकने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए। रही बात इस आंदोलन के पीछे जो हमारा हेतु है कि चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, आम नागरिक हो, जो सही सुझाव देते हैं उसको सरकार मानने से इनकार कर देती है। आप सबको मालूम होगा कि 5 दिन पहले रमन सिंह जी ने यहाँ के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ सवाल उठाए थे। अगले दिन यहाँ के एक जवाबदार पदाधिकारी ने उसका अखबारों में खंडन किया कि रमन सिंह थोथी बयानबाजी कर रहे हैं। और फिर जब उनकी मुख्यमंत्री जी से बात होती है तो उन्हीं शिकायतों को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फिर मुख्यमंत्री जी जो हैं उस पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के लोग कोई शिकायत करेंगे तब उस शिकायत को सही माना जाएगा। मीडिया के लोग, आम लोग, सामाजिक लोग, गैर राजनीतिक जो लोग जो सत्ता के नहीं हैं, उन लोगों की शिकायतों को दरकिनार किया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मेडिकल कॉलेज के सामने लोग दम तोड़ रहे हैं। अरे भैया, उनको एडमिट तो करो, नॉर्मल बेड तो दो, नॉर्मल बेड में ऑक्सीजन तो दो, जो आपसे हो सकता है वो तो करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिला प्रशासन का प्रस्ताव आया था पहले मीटिंग में कि हम 120 बेड मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करेंगे। वो 120 बेड जो है आज तक स्टार्ट नहीं हुई। केवल एक कोविड सेंटर स्टार्ट करने को लेकर के 3 बार फोटो छपता है, तब वो कोविड सेंटर स्टार्ट होता है। यहाँ के लोगों की ये हाल है। आप देख लीजिए, मेयर कोविड सेंटर स्टार्ट होने के पहले मेयर ने निरीक्षण किया, वो फ़ोटो छपा, फिर कलेक्टर ने निरीक्षण किया, वो फ़ोटो छपा, फिर वो कल से स्टार्ट होगा ये फ़ोटो छपा। एक आदमी को लाभ नहीं मिला लेकिन 3 बार उसका फ़ोटो छप गया। अब पता नहीं उसकी कल से स्टार्ट हुई है ये बताया जा रहा है, लेकिन उसकी क्या गति है। मैं सर्वप्रथम तो ये जो भाजपा का धरना प्रदर्शन है जो कि पूरी तरह निराधार है,
प्रोटोकॉल का पालन न करके बाहर में इस तरह बैठना इतने बड़े लोगों का, ये कितना जायज़ है? आरोप लगाना मुख्यमंत्री पे कि उन्होंने पूरी लचर व्यवस्था कर दी, पूरी तरह विफल है। पहले तो इन्हें सोचना चाहिए कि इनके जो पीएम है, जो आज तक ऑक्सीजन प्लांट पे कंट्रोल नहीं कर सके, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिला सक रहे, पूरे देश की हालत ख़राब है। हमारे मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में 80% वैक्सीनेशन करा चुके हैं और भारत देश में 7वें पोजीशन पे हैं। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 18 साल से ऊपर वाले के वैक्सीनेशन के लिए वो स्वयं के शासन की व्यवस्था से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने विपत्त काल में भी केंद्र की ओर सहायता ना मिलने पर भी अपने संसाधन से यहाँ की स्थिति को कंट्रोल किया है। रही बात मेयर केयर में फ़ोटो खिंचाने वाली बात होती है, मैं चाहूँगी कि हमारे विधायक जी भी एक विधायक केयर सेंटर खोले, 2 नहीं 5 फ़ोटो खिंचा ले, लेकिन जनता के लिए, सेवा के लिए आगे आए। इस विपत्ति में राजनीति ना करे, आपातकाल में राजनीति ना करे, लोगों की सेवा के लिए ग्राउंड जीरो पर आके काम करे। भारतीय जिला अध्यक्ष को मैं कहना चाहूँगी, भाजपा ने कौन सा सेंटर खोल के रखा है लोगों की मदद के लिए? विधायक जी मुश्किल से ऊँट के मुँह में जीरा की तरह सिलेंडर देते, वो भी भाजपा कार्यालय में रखते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसी बात कहने पर। जो बातें करते हैं जाके बाहर अपने घर के सामने धरना प्रदर्शन करके, लेकिन ग्राउंड जीरो में नज़र नहीं आते। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, फिर सवाल करें। देश का यह पहला राज्य है जहां पर कलेक्टरों को पूरी तरीके से उनको आदेश दिया गया था कि आप स्वयं में जो है निर्णय कर सकते हैं, और उन्होंने लॉकडाउन इस प्रदेश में पहली बार किया। पहला दुर्ग में हुआ, उसके बाद लगातार बाकी ज़िलों में भी जो है लॉकडाउन की शुरुआत हुई। निश्चित रूप से जिस तरीके से इस प्रदेश में कोरोना के संक्रमण का फैलाव हुआ है, भयानक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, मरीज़ जो है वो परेशान होकर भटक रहे हैं। ऑक्सीजनों के वजह से जो है हॉस्पिटल के बाहर सड़कों तक के जो है वो मौत हो रही है। आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल हुई है। ये भी जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तरीके से भूपेश सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए थे, निश्चित रूप से वो हर बात केंद्र के विषय पर जो है वो टालते हैं और केंद्र पर डिपेंड हो जाते हैं। आज जब प्रदेश में उनकी ज़रूरत थी तब वो असम में दौरा कर रहे थे। रोड सेफ्टी के माध्यम से उन्होंने क्रिकेट कराया। क्रिकेट जो है वो अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है वो दर्शक विहीन हुआ है। आज आपने क्रिकेट कराया, आपकी अदूरदर्शिता उसी से ही समझ में आती है कि जब मानवता की सारी हदें राजनांदगांव जिले में अभी भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने पार कर दी है। केंद्र की सरकार के खुद इनके भाजपा के नेता मोदी जी कहते हैं कि घरों के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा पूरा नियमों का पालन करने की बात कर रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करो करके। उसके बावजूद भाजपा के लोगों को बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन करने का कि अपने घर के बाहर बैठे रहिए और विरोध प्रदर्शन करिए। घर के बाहर बैठाकर खुद भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बाहर इतने बड़े भीषण गर्मी में धूप में बैठा के और कोविड के नए नियमों को विरोध करते हुए खुद इन्होंने, भाजपा नेता अपने जो है, इन्होंने नरेंद्र मोदी के नियमों को विरोध किया है, उनके नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ऐसी ऊँची राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी समय बहुत तकलीफदेह है, इसमें सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी की बात मान लेते, यदि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को नहीं बुलाते तो ये स्थितियाँ का ऐसा हमारे भारत देश में संभव नहीं था कि इतने बड़ी स्थिति में हमारा देश विकट स्थिति आती। दूसरे दौर के तालाबंदी का दौर कृत्रिम सांसें बनी है लोगों के लिए रहनुमा। समय लगा समझने में कि सांसें बेमौल है, लेकिन अब खरीद कर उसे अपने उपयोग में लेना कहीं न कहीं लोगों को सीख भी दे रहा है। समझ नहीं आती जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तो कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अखिलेश।